जय श्री तो राम। नारायण हम निवेदन कर रहे हैं कि श्री द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका में विराजमान है। भगवान के विवाह सारे संपन्न हो चुके हैं। ये कथा हम लोगों ने कल श्रवण करी। और अब द्वारिका में जिस प्रकार से भगवान निवास कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लोक शिक्षा के लिए अपने सब कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ठाकुर जी के लिए क्या कर्तव्य है? कुछ नहीं। वे कर्तव्य अकर्तव्य से मुक्त है महाराज। लेकिन फिर भी हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान अपने सब धर्मों का पालन करते, सब कर्तव्यों का पालन करते। और जो भगवान के चरणों में अत्यधिक अगाध प्रेम रखती हैं, ऐसी भगवान श्री कृष्ण की रानी पटरानियां, उनके साथ भी भगवान करते हैं। और जो गृहस्थी का जो सुख है, गृहस्थी का जो रस है, उसका अनुभव रानियों को, पटरानियों को कराते हैं। नहीं तो महाराज कोई यदि ठाकुर जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाए कि वे तो आत्माराम है, पूर्ण काम है, उनको उनको किसी से हंसने बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो तो समाधि लगाकर बैठ जाए तो अपने आप में ही आनंद से परिपूर्ण है, उनको बाहर की जरूरत ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी को तो आनंद है। तो ठाकुर जी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो रानी पटरानी अपने माथे ठोकेंगी, बोले अरे हमने खूब इन बाबा जी से ब्याह कर लिया। ये तो बोलते ही नहीं है, हमारे पास आते ही नहीं, हमसे कभी बात ही नहीं करते, हमारी कोई सेवा ही स्वीकार नहीं करते। अब खूब चक्कर में इनके फंसी। लेकिन भैया ठाकुर जी तो बड़े दयालु कृपालु हैं, उनका जीवन नीरस न हो जाए इसलिए भगवान उनके महलों में जाते हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि उन रानियों की सब सेवा को स्वीकार करते हुए अपने हाथ से भगवान की सब सेवा करती हैं। जी। और खूब महाराज महलों में खूब चहल पहल रहती है, खूब चहल रहती है। तो इस तरह से द्वारिका में भगवान लीला कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी रुक्मिणी जी के महल में विराजमान हैं। तो रुक्मिणी जी उनके पास बैठी हैं। हास विलास विनोद करते हुए भगवान ने रुक्मिणी जी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए, उनके प्रेम को प्रकाशित करने के लिए श्री रुक्मिणी जी से कहा कि देवी ये कथा कल हो चुकी है, केवल संक्षेप में हम उसका स्मरण कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा देवी मुझ में तुमने ऐसा क्या गुण देखा जो इतने बड़े बड़े शूरवीरों को, योद्धाओं को, वीरों को तुमने उनकी उनकी तो तुमने उपेक्षा कर दी। वे तुमसे विवाह करना चाहते थे और मुझसे तुमने विवाह कर लिया। लगता है किसी ने झूठी प्रशंसा मेरी तुम्हें सुना दी, जिससे तुम मेरे ऊपर मोहित हो गई, लट्टू हो गई। लेकिन अब तो तुम सब सच जान गई हो कि मैं हम कैसे हैं। हमें हमें जो है हम तो निष्किंचनों से प्रेम करते हैं, किंचन और अकिंचन ही हमको प्यार करते हैं। हमें कोई गुण नहीं है। हम जरासंध आदि योद्धाओं के भय से भयभीत होकर यहाँ समुद्र में आकर बस गए, नगरी बना ली है और ऐसे ऐसे यहाँ रहते हैं। तो बोले अभी भी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, तुम अपने योग्य कोई कोई क्षत्रिय देख करके उसके साथ विवाह कर लो, ऐसा ठाकुर जी बोले। जैसे ही ये कहा तो रुक्मिणी जी तो व्याकुल हो गई। उन्होंने सोचा कि हमारे प्राण जीवन धन सर्वस्व मेरा त्याग करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। रुक्मिणी जी तो मूर्छित हो गई। भगवान ने उनको संभाला। जब वे होश में आई तो ठाकुर जी ने अपने विनोद को उजागर कर दिया। भगवान ने कहा देवी तुम तो बिल्कुल हास परिहास नहीं समझती, बिल्कुल भोली हो। मैंने तो परिहास में ऐसा कहा था, क्योंकि घर गृहस्थी का यही तो सुख है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ हंसी मजाक में कुछ घड़ियां सुख से बीत जाती है। यही सुख है। नहीं तो महाराज सब अपने काम धंधे में उलझे हुए। माताएं बेचारी सवेरे से अपने सब काम में लग जाती हैं, घर
कभी कभी तो बेचारी सोचती होंगी कि क्यों चक्कर में फंस गए। बताओ कितना काम करना पड़ता है, दिन भर हो जाता है। अगर इस चक्कर में ना पड़ती तो अपने मैया बाप के यहाँ बड़े सुख से रहती थी। तो महाराज किसी काम से हाथ नहीं लगाती है मैया। खूब मैया बाप महाराज सेवा करते। और ऐसा महाराज मतलब कभी कभी तो ऐसा मन में आता है। और पुरुष तो महाराज, पुरुषों को तो कहना ही क्या, पुरुष तो बेचारे सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि अरे क्या चक्कर में फंस गए। बताओ। पहले जब विवाह नहीं हुआ था तो खूब महाराज आनंद से मौज मस्ती करते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं, प्रेशर नहीं कि काम ही करना है। अरे कुछ न करते तो खूब इधर उधर घूमते फिरते आनंद करते, क्या चक्कर में फंस गए। अच्छा देखो, लेकिन एक बात है, देखो दो मार्ग हैं आजकल। एक नई परिपाटी चल गई है कि जिम्मेदारी से बचने के कारण, जिम्मेदारी से बचने के लिए जो नव युवक और युवतियां हैं वे विवाह करने से बच रहे हैं, वे विवाह से उदासीन हो रहे हैं। तो ये जो परंपरा अब चली है ये बहुत खराब है, बहुत ये विनाशकारी परंपरा है। देखो दो मार्ग हैं, या तो विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करे, फिर कोई काम धंधा करे अपने वर्ण के अनुसार, जो जो हमारा धर्म है, जो कर्तव्य है उसको करे। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जो जिस प्रकार की हमारी योग्यता है उसके अनुसार कोई आजीविका का साधन बनावे और अपने घर परिवार, माता पिता को, पत्नी पुत्रों को धर्म में लगाते हुए और सबको सुख देते हुए, सबकी सेवा करते हुए गृहस्थ जीवन का पालन करें। ठीक है, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि यदि विवाह ना करना चाहे, विवाह की इच्छा ना हो, तो ये निश्चय कर ले कि हम कभी भी, पुरुष हो तो उसको ये निश्चय करना चाहिए कभी भी हम किसी भी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखेंगे, कुदृष्टि से नहीं देखेंगे। सब स्त्रियों में माता और बहन का भाव रखते हुए सब में पूज्य भाव रखेंगे और केवल तप करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। भजन के लिए अगर निश्चय हो मन में तो ये बात सोचे कि हम विवाह नहीं करेंगे। और स्त्री हो तो उसको ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब किसी पुरुष के चक्कर में हम नहीं पड़ेंगी और माता पिता के सानिध्य में रह करके जीवन भर भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। वैसे स्त्रियों के लिए ऐसा ऐसा विधि नहीं है। स्त्रियों को तो कन्याओं को तो जरूर विवाह करना चाहिए, क्योंकि देखो माता पिता का घर अपना नहीं होता और वहां जब लड़की के भाई, उनकी शादी हो जाएगी तो बाहर से उसकी भाभियां आ जाएंगी तो बहुत कलेश घर में बन जाते हैं। तो बहन बेटियों को तो जरूर विवाह कर लेना चाहिए और पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए और जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए। पुरुषों के लिए तो ऐसा है कि कहीं भी चला जाएगा आदमी, तो घर में नहीं बनेगी, पटरी खाएगी तो कहीं भी चला जाएगा, कहीं आश्रम में, कहीं तीर्थ में, कहीं भी रह करके अपना जीवन काट लेगा। लेकिन स्त्रियों के शरीर की सुरक्षा वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो स्त्रियों के शरीर की सुरक्षा रहे, इसलिए उनको अकेला नहीं रहना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, माता पिता के अधीन रहना चाहिए, माता पिता के बाद अपने पति पुत्र आदि के अधीन रहना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए। अकेले घूमना फिरना ये बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो महाराज बात समझ में आई जी। एक मार्ग तो है गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके उसका पालन, और दूसरा मार्ग है कि हम घर गृहस्थी नहीं बसाना चाहते, भगवान का भजन करना चाहते, तो वो दूसरा मार्ग। तो भगवान का भजन करने के लिए कोई, और आजकल तो ये चली है परिपाटी के विवाह भी नहीं करेंगे और जीवन भी बड़ा अपवित्र है, बहुत दूषित जीवन है
और तो ये तो महाराज पशुओं से भी गया बीता है। इतने अमूल्य मानव जीवन को हम लोग व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे विदेशों में चलती थी ना बात परंपरा, और ऐसी परंपरा यहाँ हमारे देश में भी आ रही है। क्योंकि हम लोग भी तो अंग्रेजी पढ़ गए ना। हम्म। अब अंग्रेजी पढ़ गए तो भाई अंग्रेजों के लक्षण कुछ ना कुछ तो आएंगे। तो वहां विवाह करने का चलन नहीं है ज्यादा। हाँ, तो कोई कोई कभी कभी, और विवाह करते भी है तो उनके विवाह चलते नहीं। वो कितनी बार तो विवाह करते हैं, कितनी बार फिर छोड़ देते हैं। तो भैया ये जो कुरीतियां जो पश्चिम से आ रही हैं, पश्चिमी देशों से आ रही, इनसे हम लोगों को, जो अच्छे परिवार हैं, कुलीन परिवार हैं, उन लोगों को बचना चाहिए बिल्कुल। अब भैया सत्संग करो तो सब बात समझ में आती है, और सत्संग न करो तो सत्संग के बिना ही जीवन पशु के जैसा है। जिसका जीवन श्रेष्ठ हुआ है अथवा श्रेष्ठ होगा, वह केवल और केवल सत्संग से ही, भगवान की कथा कीर्तन से, अच्छे महापुरुषों के संग से, अच्छे संत भक्तों के संग से ही हुआ है और होगा। और नहीं तो महाराज संसार में तो बिगाड़ने की ही रीति चल रही है, बिगड़ने की रीति। सब सब संसार बिगड़ रहा है। तो इसलिए अपने बालकों को, बेटा बेटी को बचपन से ही भैया साधु संतों के पास ले जाओ। हाँ, अब देखो, अब ये जो बड़े बूढ़े लोग हैं वे तो जाते हैं धाम, वे तो जाते हैं कथा कीर्तन, लेकिन अपने बच्चों को नहीं ले जाते। ये बड़ा खराब है। आप जाओ सत्संग में, कथा में, तो अपने बच्चों को साथ ले जाओ। हाँ, कभी वृंदावन जाओ, कहीं किसी तीर्थ में जाओ, कहीं किसी संत के पास जाओ, तो पूरे परिवार के साथ जाओ, सबको ले जाओ। अब वो बच्चापन से ही संस्कार पढ़ेंगे तो आगे चल के हो सकता है कि आपके बाद भी वे कथा में जाएं, वे सत्संग में जाएं, संतों के पास जाएं, तीर्थ में जाएं। तो तीर्थ में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो फिर जीवन में अच्छी बातें आती रहेंगी, कल्याणकारी मंगलकारी जो बातें हैं भी जीवन में आती रहेंगी। तो महाराज ये जो बात है वो हमने निवेदन कर दी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि घर गृहस्थी का यही तो सुख है कि थोड़ा समय कभी हास प्रयास करने में बीत जाता है। नहीं तो व्यक्ति इतना उलझा हुआ रहता है घर के काम धंधों में कि वो निरंतर अवसाद में और उसमें लगा रहता है। उसको भजन साधन करने का भी विशेष अवकाश नहीं, इतना काम है, इतना प्रेशर है। तो बस यही तो थोड़ा सा सुख है, ठाकुर जी ने कहा। तो उनकी ये बात सुनकर रुक्मिणी जी ने समझ लिया कि प्रभु परिहास कर रहे हैं। तब रुक्मिणी जी थोड़ी सावधान हुई और भगवान श्री कृष्ण का मुखार बिंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, नन्वे तदरविंद लोचना यद्वयी भवा भगवतो सदशी विभूषणा क्वास्वे महिम्यभिर्तो भगवान्स्त्यधीश क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। रुक्मिणी जी ने कहा, हे कमल नयन, आपका ये कहना ठीक ही है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप में नहीं है। ठाकुर जी ने कहा था, भगवान ने पहले कहा था कि जैसे तुम्हारे गुण हैं, मैं उन गुणों के योग्य नहीं। ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। तो भगवान ने तो प्रशंसा की थी रुक्मिणी जी की, लेकिन रुक्मिणी जी उसका दूसरी तरह से अर्थ निकाल रही है। रुक्मिणी जी कह रही, प्रभु वास्तव में बात तो सही है आपकी कि आपके जो गुण है ना, उन गुणों पे मैं खड़ी नहीं उतरती।
आप ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त हैं, आप साक्षात भगवान हैं, आपके जैसे जो गुण है, आप तो अनंत कोटि गुणगण निलय हैं, सारे सदगुण आप में है, ऐसा कौन गुण है जो आप में नहीं है। अच्छा, संसार के लोगों के तो गुण गुण होते हैं, लेकिन भगवान के जो गुण है ना, वे दिव्य हैं, दिव्य गुण है, वे लौकिक गुण नहीं है, अलौकिक गुण है। तो प्रभु आप तो अलौकिक गुण वाले और मैं सामान्य गुण वाली, तो मैं आपके योग्य कैसे हो सकती, मैं आपके अनुरूप नहीं हूँ, आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी और ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहा तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में मैं तो प्रकृति हूँ। प्रकृति जो है वो त्रिगुणमयी है, तीनों गुण प्रकृति में है, सत्गुण रजगुण तमोगुण, और आप तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों के स्वामी, तीनों गुण आपकी सेवा करते हैं। तो प्रभु मैं आपके योग्य कैसे हो सकती हूँ। बड़ी सुंदर बात है। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामी। तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। और आपने ये कहा कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, तो ये भी ठीक है। क्यों बोले, आपने जो राजा कहा ना, राजा, तो राजा शब्द शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, इसका अर्थ है तीनों गुण रूप राजा। ये जो त्रिगुण है ये राजा है। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है। यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, यही शरीर में राजा हैं जिनकी आत्मा से पटरी नहीं खाती, इनसे तो आपका वैर ही है। और प्रभु आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले भी राजा के पद को स्वीकार नहीं करते। जो आपके चरणों की सेवा करते हैं ना, वे भी मान प्रतिष्ठा नहीं चाहते, कुर्सी के मोह में नहीं फंसते, राजा राजा बनना नहीं चाहते। क्योंकि ये जो राजा का पद है ये अज्ञान अंधकार में डालने वाला है, इसलिए ऐसा समझकर उन्होंने उसको त्याग रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। जब आपके भक्त राजा नहीं बनना चाहते तो फिर आपने भी राज सिंहासन का त्याग कर रखा है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं उनका मार्ग भी स्पष्ट रहता है, और विषयों में उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। महात्माओं की भी बात लोगों के समझ में नहीं आती, महात्माओं का मार्ग भी उल्टा है भक्तों का। तो जो संसार के जो लोग हैं ना, वे कहते ले ये कैसी बात करते हैं। संतों की बातें, संत तो कहेंगे त्याग वैराग्य की बात, और संसार के लोग कहेंगे बताओ लो ये भी कोई बात है। यहाँ तो हमने सारी शक्ति भोगों के संग्रह में लगा रखी है और ये कहते हैं भोगों का त्याग कर दो। भले ही उसको सुन ले व्यक्ति और उसका प्रतिकार भी न करे, मर्यादा ऐसी मर्यादा है, ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई संत कथा में ऐसा कह रहे हैं और वहां उठ करके लोग कहते बोले महाराज ये जो आप कह रहे हैं ये तो बिल्कुल हमसे नहीं होगा। भले उसका प्रतिकार भी न करे, लेकिन उसको स्वीकार तो कोई नहीं करता। कोई एकाध ही होता है जो ऐसी बात को समझकर उसको जीवन में धारण करता है। सब लोग कहते हैं अरे इनका तो काम है कहना, इनका तो रोज का ही काम है, कुछ ना कुछ कहते हैं, इनकी बातों को बोले इनकी बातों को ध्यान मत दो, इनका काम है ये करते हैं, हमारा जो काम है उसको हम करेंगे। तो संतों का जो मार्ग है, ऋषि मुनि महात्माओं को जो मार्ग है वो भी अस्पष्ट है, वो भी संसार में उलझे हुए लोगों की समझ में नहीं आता। और हे अनंत,
आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की चेष्टाएं जब अलौकिक होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया। हे प्रभु, आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। एक तो होती है दरिद्रता। दरिद्रता क्या होती है? दरिद्रता उसको कहते हैं कि जैसे हम चाहते तो हैं कि हमारे पास ये हो ये हो ये हो, लेकिन वे चीजें हमें उपलब्ध नहीं। इसको कहते हैं दरिद्रता। अरे दरिद्रता है महाराज, क्या करें, होना तो ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन हमारे पास नहीं। इसको कहेंगे कमी, इसको कहेंगे दरिद्रता। और एक होती है अकिंचनता। अकिंचनता कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं। कोई देना चाहे, कोई हमसे कहे कि आपके लिए हमें चाहिए ही नहीं, तो उसको दरिद्रता नहीं कहेंगे, उसको कमी नहीं कहेंगे, उसको अकिंचनता कहेंगे। और वह कोई दोष नहीं है, वह गुण है, वह गुण है। तो रुक्मिणी जी कह रही है उसका अर्थ यह है, अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। उसका अकिंचनता का मतलब है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, आप ही सब कुछ है। आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप ही सब कुछ है, आप में ही सब कुछ समाया है। जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। तो इस तरह से आपका जो अपने आप को अकिंचन कहना है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी ठीक है। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे ना तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और ना तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। अभिमान बड़ा खराब होता है, धनाढ्यता का, धन का अभिमान तो किसी भी चीज का हो सब खराब है। चाहे पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे रूप का हो, चाहे यौवन का हो, चाहे शक्ति का हो, चाहे बुद्धि का हो, सब अभिमान बुरे हैं। और महाराज, ये जो अभिमान है ना, ये ऐसा अंधा बना देता है व्यक्ति को कि मृत्यु सिर पर नाच रही है, मृत्यु सिर पर नाच रही है, लेकिन वे धन के अभिमानी, वे मद में चूर प्राणी ये नहीं समझते कि हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, यहाँ हमेशा नहीं रहना। ये सब कुछ, ये जो हमारा जो गौरव है, हमारी जो संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा, ये हमेशा नहीं रहने वाली। इस बात को भी बिल्कुल सोच ही नहीं पाते। ऐसी भगवान की माया है। तो भैया फिर वे आपका भजन कैसे करेंगे महाराज? तो इसलिए ऐसे धनी मानी लोग आपका भजन नहीं करते, आपको तो आप किंचन ही भजते हैं। ये बात भी आपकी ठीक है। और जो बात कही है ना, उन सबको भी रुक्मिणी जी ने कहा है। और रुक्मिणी जी के इन प्रवचन को सुनकर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। क्या करें, ऐसी सुंदर चर्चा है कि इसको तो हमारा मन पूरा ही कहने को कर रहा है। तो उसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, हे साध्वी, हे राजकुमारी, ये जो तुम्हारी बातें हैं, इन्हीं को सुनने के लिए तो मैंने तुम्हें प्रेरित किया था। हाँ, इसीलिए हमने तुम्हारे साथ विनोद किया था। ये जो तुम्हारी बातें हैं बिल्कुल सत्य हैं। हे सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, तुम्हारा मुझ में बहुत प्रेम है और तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही है। और ये बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषा, देखो सुनो महाराज, कितनी अच्छी बात है। भगवान कह रहे हैं ये बात भी सत्य है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती।
अच्छा, सही बात। बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। किसी और से मांगो तो वो मांगना है, किसी और से मांगो तो वो मांगना है, और मांगना बुरा है। लेकिन ठाकुर जी से कुछ बात कहो अपने मन की, भगवान की आराधना उपासना करते हो, भगवान से इच्छा करना, बोले वो मांग भी अच्छी है, वो वो जो कामना है वो एक ना एक दिन हमें निष्काम कर देगी। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे कामना की जाती है वो बंधन में डालने वाली नहीं होती, हाँ वो बंधन से मुक्त कर देती। देखो, नारद जी ने विवाह करने की इच्छा करी, और विवाह करने की इच्छा हुई तो तुरंत भगवान की याद आई कि ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करें, हमारा विवाह हो जाए। क्या किसी दूसरे देवता की आराधना उपासना करते तो बंधन में पड़ जाते शायद, लेकिन भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए, और नारद जी ने सारी बात क्या सुनाई। बोले महाराज, ये जो विश्व मोहिनी है इसको देखकर मैं मोहित हो गया, मुझे विवाह करने की इच्छा है, आप ऐसी कोई लीला करो जिससे मेरा विवाह इससे हो जाए। तो भगवान ने कहा कि हे नारद जी, मैं वही करूंगा जिसमें आपका परम हित है। तुम तो मांग रहे हो विवाह हो जाए, लेकिन बच्चा कभी कभी ऐसी चीजें भी मांगता है जो जो उसके लिए हितकारी नहीं है। लेकिन माता तो जानती है ना, भैया तो जानती है कि इसको खा करके इसका पेट खराब हो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा, इसको दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी। तो मैया उनको रोने भी देती है, और कभी कभी ज्यादा जिद करते हैं तो पीट भी देती लो, लेकिन ऐसी चीज नहीं देती दिलाती जिससे बच्चे का अमंगल हो, अहित हो। ऐसे ही ठाकुर जी बड़े करुणा में भैया, बहुत करुणा निधान। नारद जी के मांगने पर बहुत व्याकुल हो रहे हैं नारद जी, फिर भी भगवान ने कहा, हे मुनि, मैं वही करूंगा जिसमें आपका परम हित हो, और विवाह नहीं होने दिया। वहां स्वयंवर में, और विश्व मोहिनी ने भगवान का वर्ण कर लिया, नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, नारद जी को बंदर के जैसा रूप बना दिया, और उस राजकुमारी ने इनकी ओर भूल करके भी नहीं देखा, और स्वयं जाकर के उसका वर्ण कर लाए। अब तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बहुत गुस्सा आई। बोले भले ही क्रोध करो, चाहे हमें श्राप दो, पर जिसमें तुम्हारा अमंगल होगा वो हम नहीं करेंगे। तो भगवान से जो कामना की जाती है, यदि वो हमारे हित में होगी तो ठाकुर जी पूरा भी कर देंगे कभी, और यदि पूरा नहीं करेंगे ना तो समझ लेना कि वह कामना हमारे लिए मंगलकारी नहीं थी। तो ऐसा भाव भगवान से की हुई इच्छा बंधन में नहीं डालती, वो महाराज सारे बंधनों से मुक्त कर देती, ये भगवान कह रहे हैं। आगे की चर्चा भगवान की दया से हम यथामति यथा समय करेंगे, कल करेंगे। आज यही सत्संग को विराम। आप सबको सादर प्रणाम, जय सिया राम। थोड़ी भगवान के नाम का कीर्तन। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। ईश्वर हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम शरणं हरि शरणं हरि
शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि लाल की जय 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 श्री राधे राधे श्याम। श्याम। राम। कोटि कोटि नमन प्रभु जी। जय हो जय जय श्री राम। श्री राधे जी। वंदे जय